नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संकल्प शिखर पर। साथियों, मैं प्रवीण कुमार आप सबों के लिए लेके आया हूं अभ्यास प्रश्न जो NCERT का है। तमाम साथियों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आऊं वो BPSC TRE 4 और अदर भी एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को क्या कहता है। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है। तो भारत का जो भूमि का अक्षांशीय विस्तार है उसको हम देखते हैं। तो ये हमारा भारत है। तो निचला बिंदु जो है ये अंडमान निकोबार का, ये है 6 डिग्री 45 मिनट और ऊपरी जो है वो है 37 डिग्री 6 मिनट। तो कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये घ। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, इनमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा तो देख लीजिए, इसका एक फॉर्मूला है, बचपन में BA। बी से होता है बांग्लादेश, सी से होता है, चौ से होता है चीन, पी से होता है पाकिस्तान, ये क्रम से है दोस्तों। उसके बाद 9 से होता है नेपाल, म से होता है म्यांमार और बी से होता है भूटान और लास्ट में है अफगानिस्तान। ये 111 110 किलोमीटर के आसपास में सीमा साझा करता है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा आंसर बांग्लादेश। इसका सही जवाब बांग्लादेश है। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। तो देख लीजिए, फ्रांस सबसे छोटा है, ईरान छोटा है, मिस्र छोटा है। इसका आंसर हो जाएगा चीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो चीन है। अब दूसरा प्रश्न कहता है, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानयोत्तर में से कौन सा भारत का मानक मानयोत्तर है। मानयोत्तर होता है समय रेखा। तो इसमें हो जाएगा 82.5 डिग्री। हम लोगों का जो मानयोत्तर है वो 5 राज्यों से गुजरता है। वो कितने राज्यों से गुजरता है? तो 5 राज्यों से, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तमिलनाडु। ये 5 राज्य है जिनसे हमारे मानयोत्तर गुजरते हैं। ये मिर्जापुर से अभी गुजर रहे हैं। ये एक काल्पनिक रेखा होता है। चलिए दोस्तों, अब दूसरा प्रश्न कह रहा है, पांचवा प्रश्न है कि अगर आप एक सीधी रेखा से राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करते हैं, हम आपको मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा भारत का मैप कह रहे हैं कि अगर ये है आपका, ये वाला इलाका हो जाता है राजस्थान और ये है आपका नागालैंड। तो अगर सीधी रेखा से हम जाएंगे तो कहता है कि कौन सा नदी जो है उसको आप पार नहीं करेंगे। कौन सा नदी को पार नहीं करेंगे? तो यमुना नदी तो आप दोस्तों देख ही रहे हैं कि गंगा का सहायक नदी है, उसको पार करना ही पड़ेगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके ये बांग्लादेश में जाती है, तो इसको भी पार करना पड़ेगा, गंगा को भी करना पड़ेगा। एक सिंधु नदी है जिसको पार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये राकसताल ग्लेशियर से निकलती है और लद्दाख होते हुए, जम्मू कश्मीर होते हुए ये पाकिस्तान में मिठानकोट के पास एंटर करती है और ये अरब सागर में जाकर के गिरती है, जो कि राजस्थान और नागालैंड के रास्ते में नहीं आएगा। तो ये था मेरा अंतिम प्रश्न आज के लिए। इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू।